हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण में एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से गुणनखंड को निकालना है। गुणनखंड हम लोग तीन तरीका से निकालते हैं। पहला गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं, दूसरा द्विघात सूत्र की सहायता से निकालते हैं और तीसरा हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निकालते हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ लिए थे द्विघात सूत्र की सहायता से गुणनखंड निकाले। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसी चैनल पे आपका वो वीडियो मिल जाएगा, कुछ दिन पहले का वीडियो आप लोग को जरूर मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, उसके द्वारा उसके बाद हम लोग गुणनखंड की सहायता से सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो पहले इसको आज हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है, बस ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, कार्य पूर्ण वर्ग विधि, तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि इसको आप इधर करो। सबसे पहला काम क्या करना है, 3x² माइनस 5x प्लस टू नहीं बराबर -2। आपको पहले 2 को इस तरफ भेज देना है, 2 को भेज दिए। उसके बाद आप क्या करिए, जो आगे जितना भी लगा रहेगा ना उसको पहले आपको हटाना है। आगे जो भी लगा रहेगा, आगे का मतलब x² में, x² के पास जितना भी लगा रहेगा उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए। तो x² में आपका कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो 3 को हटाइए। अगर 7 लगा रहेगा तो 7 हटाएंगे, 9 लगा रहेगा तो 9 हटाएंगे, अगर कुछ नहीं रहेगा तो हटाएंगे ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 3 है, तो 3 है तो कैसे हटेगा, 3 से भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। 7 रहेगा तो 7 से भाग देंगे, 9 रहेगा तो 9 से भाग देंगे, यही करेंगे ना। तो अब आप लोग को क्या करना है, दोनों तरफ समझते रहिएगा ध्यान से, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ आप 3 से भाग दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 3 से भाग देंगे तो 3x² में 3 से भाग देंगे तो बटा 3 होगा। फिर माइनस, इसमें भी 3 से भाग देंगे तो 5x/3 होगा। इसमें भी आप 3 से भाग दोगे तो -2/3 हो जाएगा। इतना में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, x² माइनस 5/3x बराबर -2/3। हम सिर्फ आगे 3 हटाने के लिए ही ये प्रोसेस की है। अगर आप बोलोगे कि सर हमको ये बताइए कि पहले से क्वेश्चन में अगर ये दिया हो रहा है तब तो हमको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर भाग क्यों दिए, क्योंकि आगे 3 लगा हुआ था तो 3 हटाने के लिए भागा दिए। लेकिन आगे जब कुछ ना लगा रहे, जैसे देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो जब नहीं लगा हुआ है रहेगा तो ये प्रोसेस हमको करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस प्रोसेस से काम करेंगे। यहाँ पर वो भी क्वेश्चन करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आगे आपका कुछ नहीं रहे तो ये वाला प्रोसेस सीधे नहीं करना है। इतना तो समझ में आ गया, 3 से भागा दिए, जो काटा लिख दिए। अब क्या करना है, जो भी x का गुणांक होगा, यहीं पे मेन बात को समझना, जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 5/3 है, तो 5/3, और इसमें आप लोग को 1/2 से गुना करना है। 1/2 से गुना करके स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर इस वजह से कर रहे क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग से बनाने के बोल रहा है, तो पूर्ण वर्ग से जब बनाना है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो क्या समझना क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको समझिएगा कि जो भी x के आगे गुना रहेगा उसको पहले आप साइड में लिख दीजिए और इसमें 1/2 से गुना करिए। सभी में 1/2 से गुना करना। हो सकता है आप लोग पूछेंगे कि 5/3 में करेंगे कि सब में करेंगे, जहां पे भी x का गुणांक जो भी होगा, अगर x का गुणांक 8/4 है, x का गुणांक 9/6 है, कुछ भी रहे, एकरा में आपको 1/2 से हर हाल में गुना करना है और उसका 10 स्क्वायर करना है। तो जब इससे आप गुना करोगे तो कितना बन जाएगा बताइए, 5 में 1 से 5 और 3 दूना का 6, इसका स्क्वायर, मतलब आपका ये वाला चीज बना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, यही वाला पोर्शन जो इतना हम की कैसे लाए, जो पता चला ना, समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 5/6 के स्क्वायर, 5/6 के स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों के जोड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ने पर लिख दिए कि दोनों तरफ 5/6 के स्क्वायर को जोड़ने पर, 5/6 कैसा है पता चल गया होगा, इस प्रकार से लिखिए। अब दोनों तरफ 5/6 के स्क्वायर जोड़िए, तो पहले जो है उसको लिख लीजिए, x² माइनस 5/3x, और इसमें वाला जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 5/6 के स्क्वायर, यही ना जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बराबर ये -2/3 बचा हुआ है, और इसमें भी आप जोड़िए 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग देखिएगा। अब देखिए जो स्क्वायर वाला है, ये दोनों स्क्वायर वाला, इसके बदले में वो ब्रैकेट में लिखिए x अब प्लस माइनस 5/6 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इस वजह से किए क्योंकि इसको जब तोड़िएगा ना तो यही वाला पोर्शन आएगा, तो इसको हम सजा दिए, जैसे लिखा रहेगा a² + 2ab + b²।
तो इसको अगर हमको लिखना है तो इसको यही ना लिखेंगे जी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला ही है। तब बोले कि 2ab कहाँ चलेगा, तो ये फार्मूले तो मिलके बना हुआ, मतलब क्या कि इसको लिख के स्क्वायर कर दिए, आई बीचल का ऑटोमेटिक हट गया। जब इसको आप तोड़ोगे तो यही वाला चीज आ जाएगा ना, वही प्रकार यहाँ पे किए हैं। ये एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो इसको पहले आप लिख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे ना तो 5/3 आया हुआ रहेगा, इसको जब ऐसे लिखे तो 5/3 ऑटोमेटिक हट गया। यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे 2ab हट गया, इसी प्रकार यहाँ पे हुआ। इतना तो पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखिए बराबर -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 36। अब जब इतना कर ली तो भिन्न के जोड़ घटाव तो आता ही है, तो यहाँ पे आप रहने दीजिए x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर, इसका जब हल करिएगा तो 36 और 3 का लघुत्तम 36 हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 12, अब में 2 से गुना तो 24 हो जाएगा, अब प्लस ये आपका बच जाएगा 25, क्योंकि 36 भागा देंगे एक मराते कटेगा और एक में 25 से गुना किया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बच गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गया तो 1 बटा कितना बच गया 36 बच गया। अब इसको मिटाते ही बोला, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे x माइनस 5/6, x माइनस 5/6 बराबर 1/36। इधर से स्क्वायर हटा तो इस तरफ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बच गया x माइनस 5/6 बराबर, एक किसका वर्गमूल है एक का, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, और जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है। इतना समझ में आ गया ना, प्लस और माइनस दोनों निकलता है। अब आप क्या करिए दोनों के बांटिए, मतलब क्या करेंगे x माइनस 5/6 बराबर एक बार प्लस में 1/6 लीजिए और फिर लिखेंगे x माइनस 5/6 बराबर, ये प्लस में एक बार ले लिए ना, है छुपा हुआ तो प्लस है, अब बच गया माइनस, एक बार माइनस का साथ ले लीजिए, बस यही प्रोसेस करना है। तो x बराबर 1/6, ये माइनस 3 पट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 का लघुत्तम 6, तो ऊपर बचेगा 1 + 5, तो x बराबर हो गया 6/6, कट गया 1 से, तो x का मान आपका आ गया 1, यानी कि आपका शून्य निकल के आ रहा है, ठीक है ना, शून्य ही डायरेक्ट निकलेगा। अब इसको करेंगे तो x बराबर -1/6, आई माइनस में है तो उस तरफ चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 6 का एलसीएम 6, तो ऊपर वाला तो उसी लिखा जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस तो घट के आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो x का मान का आपका आ जाएगा 2/3। तो दोस्त यही था आपका दोनों शून्य। बताइए ये था पूर्ण वर्ग विधि से, बिल्कुल इजी लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रश्न करवा है, एक प्रश्न और हम करवाते हैं इसको, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या थोड़ा सा किए हैं कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आगे कुछ लगा हुआ था, लेकिन अब आगे कुछ नहीं रहेगा, तो थोड़ा वो भी आप लोग को सिखा देते हैं। खैर आप लोग समझ गए होंगे, हमको पता है कि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं कि अगर आगे कुछ ना रहे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि x स्क्वायर माइनस 6x बराबर, ये प्लस में 4 तो इस तरफ तो माइनस में 4, ये तो आपको पक्का पहले कर लेना है। अब क्या किए थे कि दोनों तरफ आगे जितना था उससे दोनों तरफ हम भाग दिए थे ना। क्यों देते हैं, क्योंकि हमको आगे सिर्फ x स्क्वायर ही रहना चाहिए, आगे कोई भी अंक रहेगा उसको हटाना होता है। लेकिन आप ये बताओ अब इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या हमको भागा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, एक स्टेप पूरा ही छूट गया, वो स्टेप पूरा ही छूट जाएगा जिसमें आप लिखते थे कि दोनों तरफ, यहाँ 3 था तो लिखे थे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। अब इसमें तो x स्क्वायर है तो इसमें कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट अब जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे दोस्त? तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे? जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक कितना है 6 है, x का गुणांक कितना है 6। अब इसमें क्या करना है आपको 1/2 से गुना करके स्क्वायर करना है, यही चीज तो अभी सिखाए थे, यही ना करना है। अब देखिए कट रहा तो काट दीजिए, 2 × 6 तो 3 का स्क्वायर, तो कितना बच गया 9 बच गया, 9 बचा ना। इसका मतलब दोनों तरफ 9 जोड़ने पर दोनों तरफ कितना आना, तो ऐसे मत करिए, 9 तो जोड़ेंगे तब तो आराम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कॉपी चेक करने वाला बोले कि 9 कहाँ से ले आया। आप तो यहाँ पे हल कर दिए कि काटे तो 9 आया, लेकिन कॉपी चेक करने वाला थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, तो उनको लिए क्या करो, कुछ नहीं, सीधे 6 × 1/2 आपका ही प्रोसेस था ना इसका स्क्वायर, तो गुना करिए 6 में 1 से 6 अब /2 इसका स्क्वायर, डायरेक्टली आप यही जोड़िए, ये जोड़िएगा तो जल्दी समझ जाएंगे। 9 जोड़िएगा तो बोले कि कहाँ से 9 आया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो लिखेंगे दोनों तरफ 6/2 के स्क्वायर को जोड़ने पर, बस अब वही प्रोसेस आ रहा है जो हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक और समझा दे रहे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। दोनों तरफ ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस ये वाला जोड़िए तो 6/2 का स्क्वायर जुड़ गया ना, फिर बराबर इस तरफ जोड़िए माइनस प्लस -4 प्लस 6/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करना क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ रखना है, मतलब x प्लस माइनस माइनस 6/2 का स्क्वायर। आप यही करोगे ना, कर दिया स्क्वायर। ये 6x कहाँ गया, बोलोगे कि सर 6x कहाँ गया, तो बाबू इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया था इसके पहला में कि जैसे ही दोनों मिल जाता है तो ये वाला हट जाता है, क्योंकि ये जब तोड़ोगे ना तो यही रूप आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर इधर -4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो x माइनस 6/2 का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम आप ले सकते हो। ठीक है, नीचे 1 मान के 4 1 का एलसीएम 4, 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 मिलाते कटेगा और ऊपर बचा हुआ -4, तो दोनों गुना होता है ना, तो ये -16 होगा। ये खैर ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 4 1 से कट गया तो बच जाएगा 36। ठीक है, तो क्या बचा दोस्त, x माइनस 6/2 का स्क्वायर बराबर 36 में से 16 गया तो 20/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस 6/2 बराबर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा तो 20 बटा कितना आ जाएगा 4, रूट में ही आएगा ना। अब क्या करिए, रूट तोड़िए तो x माइनस 6/2 बराबर, अब 20 का आप खंड करो। ठीक है, 20 का आप रूट निकालिए तो 2 से 10 2 से 5, इसका जब खंड किया तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 के बदला में एगो लिखते हैं, आई बेचारा सिंगल है तो इसको रूटे में, सिंगल जो बचेगा रूट में डाल दो। इसका जब वर्गमूल निकाले तो आपका आ गया 2√5, अब बटा कितना 2, यही ना आया, लेकिन प्लस और कौची में माइनस में, आप 2 2 से काट भी सकते हो, लेकिन छोड़ो जब शुरू से नहीं काटे हैं तो यहाँ पे भी नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, देखिए अब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लीजिए, मतलब x माइनस 6/2, x माइनस 6/2 एक बार प्लस वाला ले लो तो बराबर 2√5/2, प्लस वाला ले लिए ना। देखिए एक बार प्लस अब माइनस लेना है, मतलब यही चीज लिखना है, x माइनस 6/2 बराबर -2√5/2, बस यही प्रोसेस था। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√5/2, ये माइनस में है दोस्त, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 2 2 का एलसीएम 2 होगा, निचल का जब सेम रहता तो ऊपर वाला उसी लिख देते हैं +6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, और जो कॉमन लेते हैं उससे दोनों में भाग देना है, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया √5 प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 मिलाते कट जाएगा, अब बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, तो x का मान आपका आ जाएगा √5 + 3। हो सकता है इसको लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √5, आपका बुक में जो भी आंसर दे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे पीछे बस कर दिया, एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है आंसर में देता भी ऐसे। तो x बराबर इसमें क्या करेंगे -2√5/2, और ये माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्त 2, ऊपर वाला जो है उसी प्रकार लिख दीजिए आप, तो x बराबर, अब इसको मैं -2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 से दोनों कटेगा तो बचा √5, अब देखिए प्लस और माइनस, -2 3 6 अब बटा 2, तो 2 से 2 ये भी खत्म, तो x बराबर बच गया -√5 अब +3, क्योंकि माइनस से दोनों में गुना कर दिए तो +3। अब इसको सरियाना है तो और भी आगे कर दो, 3 को आगे कर देते हैं, -5 को पीछे कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त आपका दोनों आंसर। क्या भारी लगा? बिल्कुल नहीं लगा। तो जब भारी नहीं लगा दोस्त, एक बार वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग आएंगे गुणनखंड विधि से इसको शून्यक निकालने के लिए। हम लोग 3 तरीका से शून्यक निकालते हैं, पहला पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा गुणनखंड के विधि से। तो 3 में से 2 तरीका हम बता दिए हैं, तो अच्छा लगा ही होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।